नर्सरी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों की फरमाइश पे मैं कोडिंग डिकोडिंग का ये टॉपिक लेकर आया हूँ। कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक है वो किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को दे रहे हैं, उसके अंदर आपको 2 से 3 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के देखने को मिलेंगे। आज मैं आपको बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल आसान तरीके से ये बताऊंगा कि आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को कैसे ट्रिक के थ्रू और उनकी पोजीशन साथ में क्वेश्चन को आसानी से कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को 1 से लेकर 26 तक जो हमारे पास अंग्रेजी के अल्फाबेट होते हैं उनको याद कैसे करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो अंग्रेजी अल्फाबेट होते हैं वो 1 से लेकर 26 यानी कि ए से लेकर जेड तक होते हैं। टोटल मिलाकर कितने होते हैं? 26। अब बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त होंगे जिनको इन लेटर्स की पोजीशन नहीं आती, तो मैं आपको पहले बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूं कि आपको इसकी पोजीशन कैसे याद करनी है। सबसे पहले आपको 5 का टेबल आना चाहिए। कितने? 5 का पारा आना चाहिए। और 5 का पारा तो क्या होता है? 5, 10, 15, 20 और 25। अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26। आपने क्या कर दिया? मैंने क्या बोला? 5 का पारा याद रखना। 5, 10, 15, 20, 25। आपको 5 का पारा याद हो गया। और साथ में क्या बोलेंगे इसको? इजोटी। क्या बोलेंगे इसको? इजोटी बोलते हैं। ठीक है, ये इजोटी अगर आपके माइंड में है तो आपके क्या हो गए? अंग्रेजी वर्णमाला में से 26 में से 5 लेटर की पोजीशन याद होगी। ई मींस 5 का टेबल याद रखना है। ई की पोजीशन 5 होती है, जे की 10 होती है, ओ की 15 होती है, टी 20। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट के मैच होते हैं उसमें 20-20 नहीं लिखा होता, उसमें लिखा होता है T20। T20 का जो टी है, टी की पोजीशन अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग 20 होती है, तो टी कितना हो गया? 20 हो गया। और बाई जो यहां पर लिखा है 22 किसमें आता है? 5 के टेबल के अकॉर्डिंग 5 बचे 25 हो गए। टोटल लेटर 26 होते हैं, तो 25 में आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास इजोटी भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ में 5 का टेबल भी आपको याद हो जाएगा। और आपको क्या रखना है? इजोटी याद रखना है। अगर आपको इजोटी याद हो गया, अब अंग्रेजी वर्णमाला में मेरे पास 21 और अल्फाबेट बच गए जिनको आपने क्या करना है? याद करना है। ठीक है, तो गाइस, होप आपको इजोटी याद हो गया है। नेक्स्ट में आगे बढ़ाता हूं। देखो, ए की पोजीशन सिंपल 1 है, उसको याद करने की ज्यादा आप लोगों को जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ए मतलब 1। बी की पोजीशन 2, सी आपके पास 3 हो गया, और डी देखो, डी सी आपके पास 3 हो गया, डी की पोजीशन आपके पास 4 होगी। और 5वां जो लेटर अंग्रेजी वर्णमाला का वो आपके पास किसमें है? इजोटी का फर्स्ट लेटर हो गया कंप्लीट। अब 6 के लिए देखो, आप एफ मैंने लिख दिया, यहां पर जी लिख के रखा, जी के बाद एच आई जे के। तो दोस्तों, आपने ध्यान से देखना है कि कैसे इनकी पोजीशन को याद करना है। देखो, आपके पास एफ के लिए आपने याद रखना 6 फिक्स। क्या याद रखना? 6 फिक्स। देखो, 6 का मतलब 6 होता है, फिक्स आसानी से याद हो गया। 6 फिक्स, एफ की पोजीशन आपके पास 6 हो जाएगी। G7 याद रखना। क्या रखना दोस्तों याद? G7 आपके पास 7 कंट्रियों का एक समूह है, लेकिन भारत उसका आपके पास मेंबर नहीं है। देखना, भारत G20 का मेंबर है, ये भी आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट जानकारी बता दी। H8, देखो, अगर आप इस H को यहां से ऐसा करेंगे तो आपके पास 8 की तरह कुछ आकृति बन जाएगी, इसलिए H8। ठीक है, और I9, आई को देखो, जो कैपिटल आई है वो आपके पास बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं, ये 9 की तरह इसकी शेप लगती है, तो आई कितना हो गया आपके पास? I9 हो गया। जे द्वारा से किसमें आ गया दोस्तों? इजोटी के अंदर आ गया, J10 है। और देखो, के किंग्स 11 पंजाब। अब उस किंग्स 11 का पंजाब जो टीम है आईपीएल में, उसका नाम चेंज हुआ। अब क्या रखा उसका नाम? पंजाब 11 या फिर ऐसे करके कुछ रखा है। तो आप लोगों ने उस टीम के नाम पर किंग्स 11 पंजाब, तो उसका नाम ऐसे करके लिखा था दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो के है, के की जो पोजीशन है वो आपके पास अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार 11 है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखो, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस तक ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो, एल की पोजीशन आपके पास जो एल अल्फाबेट है
वो 12वें नंबर पर आता है। तो लारा 12 आपने याद रखना। क्या रखना दोस्तों याद? लारा 12। ठीक है, लारा 12 का मतलब आपके पास जो एल है, एल की पोजीशन कितनी होती है दोस्तों? 12। ठीक है, अब 13 और 14 एम और एन, इसके लिए क्या रखना याद? तेरा नाम मेरा नाम। दोस्तों ये आपने याद रखना, तेरा नाम मेरा नाम। 13 का मतलब आपके पास 13 और 14 का नाम आपके पास एन। ठीक है, 13वीं पोजीशन पे एम आ गया और 14वीं पोजीशन पे क्या आ गया आपके पास दोस्तों? एन आ गया। उसके बाद 15 फिर से दोबारा दोस्तों इजोटी जे ओ, देखो जे के बाद ओ आया था 5 का टेबल। उसके बाद पी, पी तो बहुत आसान है दोस्तों, बहुत सारे तुम लोग पूजा के दीवाने होंगे और उसको पाने के लिए क्या करते होंगे? व्रत भी करते होंगे। तो पूजा को पाने का सबसे आसान तरीका 16 सोमवार का व्रत कर लो तो पूजा मिल जाएगी। क्या रखना है आप दोस्तों? 16 सोमवार। 16 सोमवार, 16 सोमवार के व्रत करने से क्या मिलेगी? पूजा मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास दोस्तों क्यू। क्यू मींस क्वीन। आज तक इतिहास में अगर आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देखेंगे तो सारे के सारे जो आपके पास लड़ाइयां हैं वो रानी के पीछे लड़ी गई है। जाहिर सी बात है, रानियां देखने में बड़ी खूबसूरत होती तो इसीलिए लड़ाइयां लड़ते थे। तो क्यू मींस 17। देखो क्यू की जो पोजीशन होती है वो 17 होती है और जहां पर क्वीन होती है वहां पर खतरा होता है। 17 खतरा। तो क्या रखना है दोस्तों? 17 खतरा। 17 खतरा का मतलब क्यू, क्यू की पोजीशन 17 होगी। उसके बाद दोस्तों आर। देखो दोस्तों क्या होता है, आप और हम सारे के सारे भारत देश में रहते हैं। भारत देश के संविधान में एक चीज ये लिखी गई है कि जो भी आपके पास व्यस्त 18 साल का हो जाएगा उसको भारत के संविधान के अकॉर्डिंग वोट देने का अधिकार मिल जाएगा और उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। इसका मतलब आर मींस वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार कब मिलता है? जब आप 18 साल के हो जाएंगे। इसका मतलब आर की पोजीशन क्या है दोस्तों? 18। राइट टू वोट, ये आप लोगों ने याद रखना। उसके बाद एस। ठीक है, अब दोबारा सभी एकदम से आप लोग दोस्तों के माइंड में एक चीज, एस लड़की का नाम तो जल्दी याद हो जाता है। तो एस मींस सपना। बहुत सारे दोस्तों की गर्लफ्रेंड भी होगी। तो क्या है? सपना से आप लोगों ने याद क्या रखना कि 19 तारीख को सारे के सारे सपना से मिलने जाएंगे जिन जिनकी गर्लफ्रेंड है। तो कब मिलेंगे? 19 तारीख को। तो इस तरह जो सपना है यानी कि एस की पोजीशन भी आप लोगों को याद हो गई। उसके बाद आगे वाले जो नंबर बच गए दोस्तों मेरे पास वो बच गया है टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जो T20 के मैच होते हैं उसमें लिखा होता है T20 और बोलते क्या हमको? 2020 के मैच तक पड़े हुए। T20 जो T है उसकी जो पोजीशन अगर आप अंग्रेजी अल्फाबेट में देखें तो वो कितनी होती है? 20 होती है। तो T कितना हो गया दोस्तों? 20। T20 याद हो गया। नेक्स्ट यू। यू का मतलब युवा, जवान हो गए। भारत में क्या होता है? जब टीनेज खत्म हो जाती है सारे के सारे जवान हो जाते हैं, फिर क्या बोलते हैं घर वाले? शादी की तैयारियां कर लो। ठीक है, अब तुम लोग बच्चे नहीं रहे। तो वही वाले बात है कि यू, यू का मतलब युवा। ठीक है, युवा कब होते हैं? जब टीनेज खत्म हो जाती है। आफ्टर दैट भारत का हर व्यक्ति युवा हो जाता है। ठीक है, तो युवा कब होता है? 21 साल में। ठीक है, फिर 22 याद रखना आप लोगों ने। 22 में क्या है? यू एंड मी, हम और तुम एक कमरे में बंद हो जाए वो वाला। ठीक है, आपके पास क्या है? v कितना हो गया? यहाँ पर 22 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों w की पोजीशन कैसे याद करनी है? ठीक है, w की पोजीशन को याद करने के लिए क्या है दोस्तों? देखो यहां मैं कॉर्नर में बता देता हूं। 20 के बाद देखो 20 के बाद +3 लिख दो। जो w होता है उसको हम ऐसे करके लिखते हैं और इसको आप एक तरह से 3 की तरह लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 20 में अगर 3 जोड़ देंगे वो 23 होता है और 23 जो पोजीशन है वो किसकी है? w की है दोस्तों। ये दोस्तों आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद x। दोस्तों क्या होता है? जो लोग क्रिश्चियन होते हैं वो हर 24 दिसंबर की जो आपके पास इवनिंग होती है उस वाली इवनिंग को क्रिसमस ईव के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद करने का तरीका क्या है?
एक्स क्रिसमस। एक्स क्रिसमस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। और अंग्रेजी अल्फाबेट में इसकी पोजीशन क्या होगी दोस्तों? 24 होगी। अब आपको याद हो गया। फिर 25 5 का टेबल देखो, 5 का टेबल इजोटी में हो गया, लास्ट लेटर कौन? बाई। तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा दोस्तों? 25 आ गया। अब जेड जेब्रा, वो तो आप सबको आता ही है, ठीक है, वो आप सबको आता है। जेड जेब्रा कितना हो गया दोस्तों आपके पास? 26। दोस्तों मैंने पहले बताया था ना, मैं आप लोगों को एक ऐसी धांसू ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोगों को एकदम क्या हो जाएंगे, सारे के सारे अल्फाबेट की पोजीशन याद हो जाएगी। अब आप एग्जाम में बैठेंगे तो सेकंडों में आपके आंसर हो जाएंगे। ये आप लोगों ने याद कर लेना। गाइस अब आप लोगों को पोजीशन याद हो गई है। अब आप फटाफट करके मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे। मुझे पता है कि आप सारे बच्चे क्या करेंगे, मिल करके क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में आपके पास ADETP को DGHWS लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में या फिर उसी भाषा में DTPQUB को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों इस तरह के जो प्रश्न होते हैं बिल्कुल आसान होते हैं। जब भी आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको पेपर में दिखे, सबसे पहले दोस्तों क्या करना कि अपना सबसे पहले डिफरेंस देखना। किस चीज का देखना? कि जो आपके पास लेटर दिए हैं उनके बीच में डिफरेंस किस चीज का है। डिफरेंस आपके पास प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, मल्टीप्लाई में भी हो सकता है। ये सबसे पहले आपने चेक करना है, ठीक है। और सबसे पहला काम, अब वो पोजीशन हमारी काम आएगी कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पर होता है। तो पहले लिखेंगे ADETP और दूसरा क्या किसको क्या लिखा जा रहा है? DGHWS। सबसे पहले इनकी पोजीशन लिखो दोस्तों। A की पोजीशन 1 होती है, D की पोजीशन कितनी होती है दोस्तों? 4। E इजोटी कहां से स्टार्ट होता है? 5 से। T20 कितना आ जाएगा? 20 और 16 सोमवार के व्रत करने से पूजा मिलती है, तो कितना आ गया? 16। उसके बाद नेक्स्ट D कितना हो गया दोस्तों? 4। G7 मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। H कितना होता है दोस्तों? 8। W कितना होता है आपके पास? 23। और S मींस सपना से कब मिलेंगे? 19 तारीख को मिलेंगे, तो कितना है? 19, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इनमें देखना कहीं डिफरेंस तो सेम नहीं है। यहां पर आपके पास 1 लिखा है और यहां पर कितना लिखा दोस्तों? 4। इसका मतलब अगर आपको 1 से 4 तक जाना है तो आपको 1 में 3 जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दो, कितना जोड़ना पड़ रहा है? प्लस का 3। अब आगे वाले में देखते हैं क्या इसमें भी 3 जोड़ना पड़ रहा है। लेट्स ट्राई। यहां पर दोस्तों कितना दिया है? 4। 4 में 3 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 7। 4 में 3 जोड़ दो, कितना आ गया? 7। बिल्कुल सही है दोस्तों। यहां पर कितना लिखा आपके पास? 7 लिखा है। नेक्स्ट 5 में 3 जोड़ दो, 5 और 3 कितना होता है दोस्तों? 8। देखते हैं आगे कितना है? 5 और 3 बिल्कुल 8, ठीक है। नेक्स्ट वाले नंबर में दोबारा से 3 जोड़ दो, 20 और 3 कितने होते हैं दोस्तों? 23, बिल्कुल 23 लिखा है। आगे वाले नंबर में 3 जोड़ दो तो 16 में 3 जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना? 19, बिल्कुल है। इसका मतलब हर एक लेटर में 3 जोड़ा जा रहा है और उसकी जो नई वाली पोजीशन है वो क्या होगा? आपके पास आंसर होगा। अब नेक्स्ट वाला देखो क्या लिखा है? DTPQUV, ठीक है। सबसे पहला काम इन लेटर की पोजीशन लिखेंगे। डी की पोजीशन कितनी दोस्तों? 4। T20 16 सोमवार याद हो गया होगा अभी तक। 17 खतरा, ठीक है। उसके बाद यू का मतलब युवा, सारे युवा है भाई, कोई भी बुढ़ा नहीं है। उसके बाद वी मतलब यू एंड वी कितना दोस्तों? 22। अब क्या करना है? हर एक लेटर की पोजीशन में 3 जोड़ना है। जोड़ दो दोस्तों। 4 में 3 जोड़ देंगे, 7 आ गया। 20 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों, 23 और 16 में 3 जोड़ दो किसमें दोस्तों? 19 हो गया। और 17 में 3 जोड़ दो दोस्तों, 20 हो गया। और 21 में 3 जोड़ देंगे दोस्तों, 24। और आपके पास 22 में 3 जोड़ देंगे दोस्तों, कितना आ गया? 25। अब आपको सभी लेटर की पोजीशन दोबारा आनी चाहिए कि किस लेटर की पोजीशन कौन सी होती है। 7 किसकी होती है? G7। 23 किसकी होती है दोस्तों? W। अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। 19 तारीख को किससे मिलेंगे? सपना से, तो यहां पर दोस्तों ऐसा आ गया। उसके बाद T20, ठीक है, तो यहां पर T आएगा दोस्तों। उसके बाद 24 क्या बोला था मैंने दोस्तों? एक्स क्रिसमस,
ठीक है, और 25 इजोटी का लास्ट लेटर वाई। तो दोस्तों ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया एकदम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों पहला वाला क्वेश्चन आपको हो गया है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। दूसरा वाला क्वेश्चन आपके पास क्या है दोस्तों, कि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को SREHTOM लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रॉड को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहला काम क्या दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना, जो आपके पास पूरा का पूरा वर्ड है उसके अल्फाबेट की नंबरिंग कर देनी, पोजीशन लिख देनी। लिखो मदर्स, MOTHERS। देखो M मेरा नाम तेरा नाम, मेरे के लिए तेरा, और O 15 इजोटी के अंदर आता है। T कितना हो गया दोस्तों 20, H कितना हो गया 8, E कितना हो गया 5, R कितना हो गया राइट एज फॉर बोट, और S कितना हो दोस्तों 17 से 19 तारीख को मिलेंगे। अब तुम्हारे चक्कर में जो मेरा कैमरामैन है उसको भी याद हो गया, ठीक है, कि 19 तारीख को 17 से मिलना है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखा जा रहा है, SREHTOM। दोबारा से लिखो पोजीशन, 19 तारीख को सपना से मिलेंगे, राइट एज फॉर बोट, E कितना हो गया दोस्तों 5, H कितना हो गया 8, T कितना हो गया 20, O कितना हो गया दोस्तों 15, मेरा नाम तेरा नाम, ठीक है। अब डिफरेंस चेक करो, 13 के बाद क्या आ रहा है 19, ठीक है। 13 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि 19 आ जाए, 6 जोड़ना पड़ेगा। आगे 15 में 6 जोड़ दो, 15 और 6 21 होते, लेकिन यहां पर 18 है। दोस्तों क्या हो गया, आपके पास जो डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट था वो गलत हो गया। अब देखो क्या, अब लेटर गिनने के ऊपर वाले में कितने आपके पास लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, लेटर तो सेम है। अब एक चीज आपकी ध्यान में होनी चाहिए, कहीं ये लेटर उल्टे करके तो नहीं लिखे, लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट तो नहीं लिखे। देखो M मेरा यहां पर पहला है, लेकिन जो मेरे पास आंसर दिया निकाल के उसमें लास्ट में, बिल्कुल है दोस्तों, दिख रहा है ना। दूसरा क्या है O यहां पर सेकंड पोजीशन पर है, और जो आंसर है उसमें सेकंड लास्ट में, बिल्कुल है। उसके बाद T कहां पर है दोस्तों, मेरा यहां पर थर्ड है, लेकिन जो आंसर में मेरे पास कहां पर है, लास्ट से थर्ड। उसके बाद H फोर्थ है, यहां पर लास्ट से फोर्थ। अब अगर आपके पास इतने लेटर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं दोस्तों, तो आप अपना आंसर एकदम से गैस कर सकते हैं। इसका मतलब सारे के सारे लेटर क्या लिखे जा रहे हैं, उल्टा करके, ये एक दूसरे के क्या है, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ब्रॉड को लिखेंगे BROUGHT। सबसे पहले क्या करेंगे, अब इनकी पोजीशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, सीधा डायरेक्ट क्या कर देंगे, इनको हम लिख देंगे क्या आंसर। T कहां आएगा दोस्तों, पहली पोजीशन पे आएगा, फिर कौन आएगा H, उसके बाद कौन आएगा G के बाद कौन आएगा U के बाद क्या आएगा दोस्तों O के बाद क्या आएगा राइट एज फॉर बोट, और लास्ट में क्या आएगा दोस्तों B। जो ये वाली चीज है ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। मैंने बोला था ना एकदम आसान। दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को सारी की सारी चीज पोजीशन याद कराई, उसके बाद क्वेश्चन कराए थोड़े से, उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए भी छोड़ देता हूं। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए देख के रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा मैंने, किसी निश्चित कोड भाषा में अप्रोच को क्या लिखा जा रहा है, CHOAPRAP। तो उसी कोड भाषा में रिस्ट्रिक्ट को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ये आप लोगों का काम है, और आप सभी लोगों ने जो लोग हमारी वीडियो को देखेगा उसने इसका आंसर कहां पर छोड़ देना, मेरे को कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना